नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा चैनल धर्म दिग्दर्शन में स्वागत है। मित्रों, कुछ प्रश्न कुछ लोगों का आया है और उनका प्रश्न का उत्तर देते हुए भी आपको कुछ समझा दे दूं। ज्योतिष शास्त्र में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, इस संबंधित बातों पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। और मेरे कुछ दर्शकों हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, उन लोगों ने कुछ प्रश्न किया है। सबसे पहले बेंगलोर से एक मेरे दर्शक हैं मोहित जी, उन्होंने मैसेज किया है कि गुरुजी मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है, परंतु कुछ प्रश्न है, सोचो कि आपसे पूछ लूं। और उन्होंने प्रश्न भी रखा है, अगर आपको समय मिले तो इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। तो ये प्रश्न उनके था कि जो व्यक्तिगत हम दे सकते थे। ऐसे हमने आज 3 लोगों का प्रश्न निकाला है जो व्यक्तिगत ना दे के भी ये किसी सामान्य व्यक्ति का प्रश्न भी है। सबसे पहले मोहित जी ने प्रश्न किया है, यदि किसी की दुख लिखा ही हो तो क्या उसके ग्रह ज्योतिष के जो उपाय के माध्यम से उसका कम किया जाता है या उसका उपाय से संभव है? देखो, एक बात है मोहित जी, ज्योतिष में जो घटनाएं दिखती हैं वो नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह मंडल, अभामंडल, साथ में जो जन्म कुंडली है उसकी ग्रह स्थिति के अनुसार जो गणना की गई है ज्योतिष के ग्रंथ में, वही उसका एक प्रेडिक्शन है। और उसके उपाय कैसे करें इसके लिए भी लिखा गया है कि अगर आपको कोई ग्रह प्रभावित कर रहा हो तो उस ग्रह को भी कैसे शांत कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह कमजोर हो रहा हो तो उसको बलवान कर सकते हैं। तो बलवान करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उस ग्रह का मंत्र का जप करें, और हम उससे बढ़िया ये है कि हम कभी कभी स्टोन धारण करें भी कर सकते हैं, कभी कभी जो है कि कलर थेरेपी से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कभी कभी ग्रहों के तत्वों से भी उपचार कर सकते हैं। आपने पूछा था कि कोई जिसका कुछ लिखा है कोई मिट सकता है क्या? देखो, एक बात है, एक दृष्टांत मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूं। जो मार्कंडेय ऋषि है उसके पहले वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे और उनके पिता भगवान शंकर जी के भक्त थे। शंकर जी से बड़ी साधना करके तपस्या करके पुत्र रत्न प्राप्त के लिए उन्हें साधना किया। तपस्या करने के बाद शंकर जी उनके प्रसन्न हो गए और फिर उनसे कहे कि आपको कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि आपको 1 पुत्र चाहिए या 100 पुत्र चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या अंतर है, ना 100 पुत्र लेंगे तो नास्तिक होंगे, वो आपको सुख नहीं देंगे, और 1 पुत्र होगा तो आस्तिक होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 पुत्र दे दीजिए। अच्छा, 1 पुत्र भी इसमें एक समस्या है कि इसमें 5 साल की उम्र है। तब भी उनके पिता ने कहा कि नहीं आप मुझे दे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और उनको मालूम था कि उनके 5 वर्ष की आयु थी। अब उनको पता था तो उन्होंने क्या किया कि बेटा धीरे धीरे जैसे छोटे से बड़े हुए 2 साल 3 साल तक, तो धीरे धीरे जब कुछ बोलने लग जाए तो उनसे एक ही कहा कि तुम किसी की जो भी इस गंगा जी के किनारे में जो भी संत साधु संत आएंगे उनके चरण स्पर्श करते रहना। चरण स्पर्श करते करते वो एक दिन सप्तऋषि आए थे। सप्तऋषि आने के बाद उनके भी चरण स्पर्श किया तो उन्होंने दीर्घजीवी हो ऐसा वरदान दे दिया। तब उन्होंने कहा कि इसकी तो उम्र मात्र अभी कुछ ही क्षण बचा, कुछ 2-4 दिन बचा है। तो ऐसे करके फिर वो करके ठीक है, आप जो हमारे मुख से निकला है तो जो ना कुछ ना होगा, आप इस पुत्र को हमको दे दीजिए। फिर वो सप्तऋषि लेके ब्रह्मा जी के पास गए, उसी को लेके। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो उस बालक ने जाके फिर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी के मुख से मिला चिरंजीवी हो।
अब सप्तऋषि कह रहे कि महाराज आप कैसे वरदान दे दिया, आप देखते नहीं हो, जबकि ब्रह्मा जी विधाता है, वो आयु लिखते हैं, क्या उनको पता नहीं था? वो जो चीज होना होगा था ना, वो उसके कम आयु में भी अगर किसी का आशीर्वाद या किसी की अनुष्ठान पूजा कर्म से भी आप बढ़ा सकते हो। ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा क्या ना, इसका तो एक ही दिन बचा है, इसका आयु बर्बाद। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो बेटा, तुम जो भी मैं वरदान दे दिया तो दे दिया हूं, अब आप महामृत्युंजय का जप करते आया करो। ये एक शिवलिंग पिंडी पकड़ा दिया उनको और उन्होंने कहा कि तुम इसमें लगते कि महामृत्युंजय मंत्र करते रहो जब तक शिव जी प्रकट न हो गए। फिर उनके आराधना से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उनके आयु समाप्त होना ही वाला था, उस समय शिव जी आ गए। तो यमराज के कुछ दूत भी आ गए थे उसको लेने के लिए। फिर यमराज के दूत ने पूछा कि महाराज इसका तो आयु समाप्त हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कैसे आयु समाप्त हो रहा है, किसकी आयु किसने दिया? ना शिव जी ने आयु दिया है, तो मैं तो शिव हूँ, मैं तो आयु दिया हूँ उसको। फिर अब यमराज जी भी स्वयं आए, इस बात में विवाद हुआ। फिर लास्ट में यमराज से पूछा गया कि ये मेरे आयु के अनुसार है या एक साधारण आयु के अनुसार है? ये तो तुमने तो वरदान नहीं दिया था, अर्थात शंकर जी के आयु के अनुसार। तो मतलब वो तो कहा गया कि अब चिरंजीवी है, तो एक दृष्टांत है। तो इसका मतलब इस दृष्टांत से ये होता है कि अगर आपका कुछ घटना लिखी है, अगर आप देवाराधना या तपस्या इत्यादि करते भी है, तो निश्चित रूप से उसको किसी न किसी कारण से, आशीर्वाद से या कृपा से उसको टाल दिया जाता है। देखो एक बात है, किसी भी कष्ट का जब हम निवारण करते हैं, उस कष्ट का निवारण करने से, उस देवताओं का आराधना करते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा वो कष्ट टलता है। और मृत्यु भी टल जाए ऐसा भी नहीं है, मृत्यु तो होना तो है ही है, क्योंकि जन्म से ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको तो मृत्यु है ही है ना। तो फिर भी कभी कभी ये सोचते हैं कि हाँ अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए कुछ आप उपाय करके या पश्चाताप करके, प्रायश्चित कर्म अनुष्ठान इत्यादि करके आप उसको कम कर सकते हैं। ये मोहित जी आपका प्रश्न का उत्तर है। अब हम चलते हैं न्यू दिल्ली से, एक विकास जी हैं और उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, ग्रहों का उपाय कुंडली के अनुसार अथवा व्यक्ति की कष्ट के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं? ये बहुत बढ़िया उपाय है। देखो एक बात है, किसी व्यक्ति के एस्ट्रोलॉजी कुंडली जब देखता है तो भविष्य की जो बात करता है, जैसे कि हम आपका हॉरोस्कोपी मेरे पास है, तो उस हॉरोस्कोपी देख के कुंडली में कुछ एक योग बनता है ग्रहों के से, और दशा, महादशा, योगिनी दशा, चर दशा इत्यादि सारे दशा के अनुसार एक योग बनता है कि उस योग के अनुसार हम ये पता कर लेते हैं कि इसके आने वाला समय में कब बीमार हो सकता है और किस रिलेटिव से संबंधित बीमार हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर षष्ठेश भाव पंचम भाव से संबंध करता हो, षष्ठेश पंचम से संबंध करता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको भविष्य में लीवर जनित रोग हो सकता है। तो ऐसे अगर हम और भी देखा जाए, जो छठा भाव का स्वामी जिस भाव से संबंध करेगा अधिकतर उस अंग से संबंधित रोग होता है। ये अब कब होगा वो महादशा के अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो ये तो एक उपाय कि आप अपना ग्रह दशा के अनुसार भी इसका थोड़ा बहुत उपचार करके आप उसका बच सकते हैं। परंतु जिसकी कुंडली नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं? प्रश्न कुंडली भी बना लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमें कोई व्यक्ति की कुंडली नहीं है और उसको वर्तमान समय में कष्टों का जो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कैंसर रोग हो गया उसको और उसकी कुंडली नहीं है, तो हम क्या करें? ऐसे परिस्थिति में कौन सी उपाय करें? मैं सीधी बात करूंगा कि जो कुंडली में लिखा है कि किस कारण में कैंसर रोग होता है उसका सीधा उपाय कर देंगे। जैसे कि शनि और चंद्र मंगल का संबंध हो, अधिकतर कैंसर रोग का दिखाई देता है। तो अगर ऐसे परिस्थिति में किसी को कैंसर रोग हुआ है, उसकी कुंडली नहीं, तो उसकी शनि और चंद्र मंगल के उपाय करने के साथ साथ एक विशेष कैंसर रोग के लिए भी एक हमारे धर्मशास्त्र में मंत्र है, उसको कहते हैं कर्कश संजीवनी मंत्र। कर्कश संजीवनी मंत्र को मतलब कर्कश रोगों को कैंसर रोग कहते हैं। तो कैंसर रोगों के लिए एक संजीवनी है। उसका मूल भावार्थ ये है कि मंत्र तो मैं सार्वजनिक स्तर बोलना नहीं चाहिए, मैं उस मंत्र का भावार्थ बताता हूँ। उस मंत्र में भावार्थ है कि हे माँ पराम्बा, हे माँ महाकाली, हे माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, हे, और उसमें शंकर जी के बीज भी लगा रहता है। तो ये शिव है महामृत्युंजय,
आप मेरे पिछला जन्म से जो भी मेरा कुछ पाप हुआ है उस पाप को नष्ट करे और वर्तमान मेरे दीर्घायु में जो खंडित हो रहा है उस आयु को वृद्धि करे और मुझे अमृत प्रदान करे, मुझे शक्ति प्रदान करे। उस मंत्र का भावार्थ ये है। तो उस मंत्र का अगर जप करा देंगे तो भी कष्ट के अनुसार भी उपाय किया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से आप करें। देखिए एक डॉक्टर भी ये क्या करता है, जैसे कोई होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपना रोगों के लक्षण के अनुसार दवाई देता है ना, और जहां भी उपचार होता है रोग के अनुसार ही उपचार होता है। ठीक इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपको कुछ तकलीफ है या आपको कुछ कष्ट है, तो उस कष्ट के निवारण के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजी से सलाह ले सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी ये बता देगा कि ये अगर कष्ट हो रहा है तो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से ये ग्रह खराब होगा, इसलिए उस ग्रह का उपाय करिए, तो इसमें भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अब ये प्रश्न और एक प्रश्न है हमारे पुणे से है, पुणे से है अनविका जी। अनविका जी प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि वास्तु और कुंडली में क्या संबंध है और उसके कैसे उपाय करें। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आजकल सबके घर में ये समस्या बनी रहती है और कहीं किसी के कुंडली बहुत अच्छा होता है तो वास्तु भी बिगड़ा रहता है, और वास्तु बिगड़ा रहता है तो कुंडली कितनी भी अच्छा हो तो काम नहीं करता। ऐसे परिस्थिति में आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न भी सार्वजनिक प्रश्न है, ये सबके लिए लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर मैं ये कहता हूं कि यदि आप अगर आपकी कुंडली में कुछ और है और वास्तु आपका कुछ और है, जैसे कि उदाहरण देता हूं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छा है, बहुत सारे राजयोग है और केंद्र त्रिकोण का सब मिला अच्छा हुआ है, परंतु आपकी कुंडली में अच्छा होते हुए भी अगर आपके मकान में वास्तु दोष आ रहा है तो उस समय में आपको कुंडली का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कुंडली में जो परेशानी आएंगे आपको वो परेशानी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई देगा। अगर आपका अच्छे हैं तो अच्छे दिखाई देगा, लेकिन वो अच्छे में कुछ रुकावट भी हो जाएगी जो वास्तु के कारण में। अगर आपकी कुंडली खराब है, वास्तु कितने भी अच्छा हो तो भी आपको उतना फल नहीं मिलेगा। और एक इसका पीरियड कब सुटेबल होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के मकान का हमारा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में बहुत कुछ, क्योंकि आप कोई भी वास्तु का उपाय करते हैं, जैसे भूमि खोदने जाते हैं तो भी मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त देखेंगे तो उसमें सूर्य चंद्र की स्थिति, ग्रह की स्थिति, नाग चक्र की स्थिति, इस भूमि में नाग की सैन्य की स्थिति, ये सब विचार वास्तु कुंडली से, ये एस्ट्रोलॉजी से किया जाएगा। आप गृह प्रवेश करेंगे तो कलश चक्र कैसे है, कलश के किस स्थान में कौन सा नक्षत्र आज है जो हमारा जीवन काल अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये कलश चक्र के उपाय ये है तो एस्ट्रोलॉजी से जाना पड़ेगा और ग्रह स्थिति से जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए आपकी उदाहरण दे रहा हूं कि आपकी पूर्व दिशा खराब है तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य पीड़ित होगा। अगर किसी की पश्चिम दिशा बहुत ही खराब है तो शनि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका परेशानी कर रहा है। तो उत्तर दिशा होगा तो बुध है, और दक्षिण दिशा होगा तो मंगल है, और ईशान कोण में होगा तो गुरु है, और वायव्य जो है चंद्रमा है, और आग्नेय कोण जो है शुक्र है, और नैऋत्य कोण जो है राहु है। तो ये जैसे चारों दिशा है, चारों कॉर्नर है, इसमें ये ग्रहों का स्वामी कहा गया है। तो ये ग्रहों की स्वामी अगर कहीं ना कहीं अगर इस दिशा में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है वास्तु में, तो इस जब उस ग्रहों की स्थिति आएगी, जब उस ग्रह की महादशा आएंगे, मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत अच्छा है, अगर आपके पूर्व दिशा का वास्तु बहुत बिगड़ा हुआ है तो आपको सूर्य की महादशा जब आएंगे तो सूर्य की महादशा में आपको निश्चित रूप से वास्तु का तकलीफ जो है वो दिखाई देगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत तो संभल लेगा, अगर ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव होके अति हो जाएगा, जिसके कारण में आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे पश्चिम दिशा की है, पश्चिम दिशा की कुंडली में अगर आपका वास्तु बिगड़ा हुआ है तो जब शनि की महादशा आएंगे, शनि की महादशा में शनि के अंतर्दशा होगा, उस समय में आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस भाव से रिलेटिव करता होगा, अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव के कारण में उस वास्तु दोष को दबाए रखेगा, अगर नेगेटिव हो गया है तो उस समय में आपको परेशानी हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है, अगर मान लीजिए हमारा ग्रह पॉजिटिव है, अगर वास्तु नेगेटिव है, तो ग्रहों की महादशा में उसकी अंतरदशा में भी प्रत्यंतर दशा चलता है। तो प्रत्यंतर दशा के अनुसार में जो
अदर्स ग्रह आ जाएंगे, अलग ग्रह आ जाएंगे, उस ग्रह में जो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो उस समय में आपको परेशानी, यानी कि जब वर्ष मान लीजिए किसी महादशा में 3 वर्ष की अंतरदशा हो गई, 3 वर्ष में फिर 9 ग्रहों की फिर प्रत्यंतर महादशा आएगी, उस प्रत्यंतर में कुछ ना कुछ 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, किसी की 6 महीना, ऐसे कोई जो जैसे इसके समय निर्धारित रहता है उसके अनुसार आपको ये तकलीफ मिलेगा। तो जो आपकी कुंडली में है वो वास्तु में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपके देखिए जन्म कुंडली में हमारा ग्रहों के तत्व भी कहा गया है, जैसे कि सूर्य, ये चंद्र, मंगल, इनके जो तत्वों के निर्धारित है, वही आपके घर में भी दिशाओं के तत्व भी है। और जो घर के कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस ग्रहों का रंग, रूप और उसके जो गुण बताए गए हैं, वो सेम टू सेम आपकी घर की दिशाओं के स्वामी में भी वही गुण तत्व मिलेगा। तो जन्म कुंडली से ही आपको वास्तु का एक इंडिकेशन मिलेगा। अगर वास्तु आप खराब है तो आपके जन्म कुंडली अच्छे हैं तो आपका बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें रुक जाएगा। आपकी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में कोई नेगेटिव नहीं आएगा तो आपका पॉजिटिव बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जन्म कुंडली और वास्तु दोनों देखना आवश्यक है। यदि आपकी जन्म कुंडली अगर सही है और वास्तु खराब है तो आपको समय के अनुसार उपाय कर लेना चाहिए। ये हमारे दर्शकों के प्रश्न थे आज। ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे थे और आप लोग भी मेरे YouTube चैनल जो धर्म दिग्दर्शन चैनल है उसमें आप कोई भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और कोशिश करें कि आप प्रश्न भी साफ साफ लिखें, बहुत व्यक्तिगत ना हो कि अगर सबके हित की बात हो तो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राजा परीक्षित ने जैसे प्रश्न पूछा था सुखदेव जी से कि व्यक्ति की मरणासन का पता चल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, मृत्यु जिसको पता चल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, ये बात सुखदेव जी ने जो उनको बताया कि ये प्रश्न तुम्हारा निजी प्रश्न नहीं है, तो ये जनहित के प्रश्न है। तो आपका कोई ऐसा प्रश्न भी हो, हाँ पर्सनल हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दिया रहता हूँ, उसमें मेरे उसमें लाइन में चला रहता है, नाम के पास में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उसमें भी प्रश्न कर सकते हैं। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो कोई भी कुछ आपका समस्या का समाधान करना हो तो कमेंट लिख कर जरूर भेजें, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा। नमस्कार।